डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए मैपिंग वाले सेगमेंट को शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी की मैपिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ हिस्ट्री की मैपिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सीधे सवाल जो है हिस्ट्री की मैपिंग से पूछे जा रहे हैं, वो भी हम लोग पैरेलल कर रहे हैं। हम लोगों ने एक वीडियो में एंशिएंट इंडिया जो है, प्राचीन भारत है, उसकी कंप्लीट मैपिंग को हम लोग देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो लास्ट में लिंक के तौर पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और उसकी पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मैप्स जो हैं उसके अंदर हैं। अगर आप चाहते हैं उसको डाउनलोड करना, तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इवन ये वाली पीडीएफ भी जो होगी टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी आज या कल तक। पहले आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जो है टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको नोट डाउन करने में भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग भारत का, मध्यकालीन भारत के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, किस तरह के जो जितनी भी वंश आए हैं, या दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, या उससे पहले वाला जो सेगमेंट है, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उनको बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 में करंट अफेयर का आपका सवाल एक भी गलत ना हो, और अगर आप चाहते हैं कि उससे जुड़ा स्टैटिक भी आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तो डिलाइट आईएएस पर 8 तारीख से 36 महीने का करंट अफेयर जो है वो शुरू हो रहा है ना। पिछले 3 साल के करंट अफेयर को सिर्फ 15 क्लासेस के अंदर कवर कराया जाएगा। सारी क्लासेस मैं ही लूंगा, तो आप लोगों को डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्स की फीस कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग इसको ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हो। करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक दो या साल की नहीं, लगभग 3 साल के करंट अफेयर को हम कवर करने जा रहे हैं, है ना। तो इसका बेनिफिट अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा क्रैश कोर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है, कई बार मैं बता चुका हूं। रिस्क मत लीजिए, 120 से ज्यादा नंबरों को स्कोर करने के लिए डिलाइट आईएएस के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लोग इकोनॉमी करना चाहते हैं, अगर आप ज्योग्राफी एनवायरनमेंट करना चाहते हैं, हिस्ट्री करना चाहते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो सबसे पहला अगर हम लोग देखें कौन सा टाइम पीरियड आता है मध्यकालीन भारत में, आपको पता है गुप्त काल के बाद जो समय आता है गुप्तोत्तर काल, है ना। उस काल को हालांकि प्राचीन भारत में रखा जाता है, लेकिन उसकी एंडिंग जो है वो मध्यकालीन भारत को शुरू कर देती है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि ये मैप हम लोग पहले देख चुके थे, कहां कहां पे कौन कौन से वंश उस समय कार्यरत थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुष्यभूति वंश जो है ना, हर्ष वाला ही, जो अगर आप देखेंगे थानेसर जो है, यहाँ से शासन वो लोग कर रहे थे। कन्नौज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अहिचित्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन है। मथुरा है यहाँ पे, ग्वालियर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैत्रक वंश है। यूपीएससी ने इस बार बड़े पूछे कहां कहां से कौन कौन से वंश जो है गुप्तोत्तर काल में कार्यरत थे, है ना, किस क्षेत्र में वो लोग वर्क कर रहे थे, मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो मैत्रक, वल्लभी के जो मैत्रक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चालुक्यास नीचे देखने को मिलेंगे, अजंता की केव्स यहाँ पे आप देख सकते हो। चालुक्यास को लेकर हम लोग नीचे अलग से भी कुछ मैप्स देखने वाले हैं, है ना। ये पोस्ट गुप्ता वाला जो सेगमेंट है वो चल रहा था। कुछ कुछ लोकेशंस देखना चाहें तो जैसे कौशाम्बी है यहाँ पे, विदिशा है यहाँ पे, अयोध्या है यहाँ पे, प्रयाग है यहाँ पे, वाराणसी है, बोध गया है, पाटलिपुत्र है ना। तो मोटे मोटे जो गौड़ हम लोग देख रहे थे, है ना, जो जिसके साथ गौड़ वंश के साथ जो शशांक राजा था, जिसने बौद्ध वंश को काटा भी था, हर्ष के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, है ना। हर्ष ने उसको हरा भी दिया था, उसके बड़े भाई का इशू था, उसने मारा था, उसने हर्ष के बड़े भाई को, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे अटैक किया था। तो ये गौड़ वंश यहाँ पे है। ये ताम्र लिप्ति मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, प्राचीन भारत में इवन अशोक के टाइम पीरियड में काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और ये बंगाल में एस्टेब्लिश। ठीक है, अगला अगर हम लोग मैप देखें, देखिए यहाँ पे, तो ये थोड़े से फिर से एक दूसरे मैप में हम लोग चीजें देख सकते हैं। ये पुष्यभूतिज हैं थानेसर में, है ना। ये यहाँ पे प्रतिहार, अभी इनका भी अलग से मैप देखने वाले हैं। वल्लभी के मैत्रक है यहाँ पे। ये काला चूरीज, ये यहाँ पे चालुक्याज आप देख सकते हो। यहाँ पे कदम्बाज, आपको पता होगा उनका भी टकराव हो रहा था। यहाँ पे पल्लव हैं, पांड्य हैं, तो और यहाँ पे ये चेर वाला है, हालांकि इसको बहुत अच्छे से हम लोग अभी देखने वाले हैं। कामरूप कई बार बच्चों को पता नहीं होता है, तो ये असम वाला सेगमेंट है भाई, है ना। असम वाले क्षेत्र को कामरूप कहा जाता है। तो ये कन्नौज मौखरी वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला मैप देखते हैं।
इसके बाद जो है दक्षिण भारत के राज्य आप लोग जानते हैं, चोल, चेर और पांड्य। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर जल्दी से देखें हम लोग, पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन क्या है। एक चीज और समझिएगा, इसको उत्तर से दक्षिण लगाने का क्रम याद रखिए। मेरे हिसाब से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये सवाल बच रहा है, किस साल आ जाए नहीं पता। अगर हम लोग उत्तर से देखें तो सबसे ऊपर में क्या है, चोल है। यहाँ पे क्या है, चोल साम्राज्य सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावी जो है साम्राज्य इन तीनों में यही था। इस साइड में अगर हम लोग देखें तो हमें चेर देखने को मिलेंगे, है ना। पश्चिम की तरफ हमें चेर देखने, कर्नाटक जो केरल वाला सेगमेंट है वहां पे, और यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पांड्यास देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इनकी चोल की कैपिटल थी उरैयूर और इनकी कैपिटल थी मदुरई। तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर वाला है लेकिन मेरे हिसाब से अभी तीन आप लोग अच्छे से याद रखें। एक चोल वाला, यहां से ये वाला लगभग क्षेत्र था इनका, ये पांडे वाला क्षेत्र था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो ये आपको चेर वाला दिखेगा। तो सबसे उत्तर में है चोल, दूसरे नंबर पे चेर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे पांड्यास, अगर आप इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना चाहेंगे, है ना। काफी अच्छा सवाल जो है यूपीएससी अभी तक मिस कर रहा है। अगला अगर हम देखेंगे, ये चोल का ही मैप है। देख सकते हैं आप लोग, काफी बड़ा साम्राज्य था। चोल का बाद में एक्सटेंड हो गया था काफी ज्यादा। तो उसके बाद अगर आगे देखें, ये देखो चोलों का व्यापार जो था उस समय काफी लंबे क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। अगर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में, ये जो श्री विजय आप देख रहे हैं ना बच्चे, तो ये इंडोनेशिया वाला सेगमेंट है ना, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। तो पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इवन एक मुझे ये चंपा बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, ये वियतनाम वाला क्षेत्र है। तो प्राचीन नेम यूपीएससी काफी ज्यादा पूछता रहता है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये ट्रेड रूट है चोल का, काफी लंबे क्षेत्र में उनका जो है ट्रेड होता था। और ये जो चोला वाला क्षेत्र है, सीधे प्रभाव के अंतर्गत इतना क्षेत्र चोल का था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मतलब चोल साम्राज्य का प्रभाव जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। बर्मा में पेगु वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जैसे कुछ चोल राजाओं ने कुछ शहरों की स्थापना की थी, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे गंगई कोंडा चोलपुरम, है ना, ये वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नागापट्टिनम जो है, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था चोल साम्राज्य में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वेंगी कई बार न्यूज में रहता है, इसको भी देख सकते हैं, ये वेंगी है। ये कलिंग वाला क्षेत्र है। यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास हैं, ये कल्याणी के चालुक्यास हैं। अभी इनका मैप भी हम लोग देखने वाले हैं। श्रीलंका को सीलोन बोलते थे भाई, है ना, श्रीलंका को उस समय सीलोन कहा जाता था। तो याद रखेंगे ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक और मैप में ही मैंने उनका यहाँ पे ये पूरा भारत से जो उनका ट्रेड रूट होता था, ये देखो भाई यहाँ पे सीलोन है ना, चोला एम्पायर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक उनका ट्रेड होता था। तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चोल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इवन चेर का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ाने में वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। इस क्षेत्र में बच्चों आपको चेर देखने को मिलते हैं। ये देखेंगे कुडनड जो है या कुटनद जो है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो चोल साम्राज्य में आप देख सकते हैं। ये वाला पूरा चेर साम्राज्य वाला क्षेत्र है, ठीक है। चेरों का ये थोड़ा मैप है। और यहाँ पे कदम्बाज थी, मोटा मोटा भी आइडिया रहेगा। ये जैसे चोल हैं, ये पांड्यास हैं, ये चीजें आप लोग देख सकते हो। चोल साम्राज्य काफी बड़ा था। फिर दूसरा आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, ये जो क्षेत्र है इसमें पांड्यास, दक्षिण भारत के राज्य हम देख रहे हैं। जैसे ये वाला जो क्षेत्र अगर आप देखेंगे, ये पूरा पांड्यास वाला क्षेत्र है। इवन ये उत्तर वाला श्रीलंका भी। तो इसमें कुछ लोकेशंस देखो, जैसे ये कांचीपुरम है ना, कैपिटल थी इनकी और बड़ा प्रसिद्ध था व्यापारी केंद्र के तौर पर कांची, है ना, कांचीपुरम। और नीचे अगर आप देखेंगे ये मदुरई है, ये भी काफी महत्वपूर्ण उस समय का केंद्र बना हुआ था। तो कांचीपुरम और मदुरई ये साउथ में आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पांड्य साम्राज्य था। आगे हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश, है ना, काफी इंपॉर्टेंट डेंसिटी है ये भी मध्यकालीन भारत की। कहां पे इनका सेगमेंट था वो भी जल्दी से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से लेके ये वाला, ये पूरी डेंसिटी चालुक्यों की है, ठीक है। तो कुछ जगह जो आपको पता होना चाहिए, जैसे नवसरिका जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक माहिष्मती है,
जो एक समय में आपको पता होगा अवंती की कैपिटल के तौर पर थी। और यहाँ पे वातापी, ये क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक में है वातापी, और ये तलकड़ भी कर्नाटक में है। आपको याद है बच्चे, एक आप लोग पढ़ते होंगे, आगे हम लोग हालांकि देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य को। तो विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो एक लड़ाई हुई थी, है ना, तालकोंडी की लड़ाई या तलकड़ तालकोंडी की लड़ाई बोलते हैं उसको, ये तलकड़ क्षेत्र आज भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा सवाल बनता है इसमें। ये तलकड़ जो है ये प्राचीन मध्यकालीन भारत में जो था, ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे है, जहां पे 1565 में आपको पता है राक्षस तांगड़ी की जो है तांगड़ी की लड़ाई देखने को मिली थी, ये क्षेत्र वही वाला है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, अब ये अलग मैप में भी इनको अच्छे से देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे चालुक्यास को ही थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्यास जिनकी कैपिटल क्या थी, वेंगी, याद रखिएगा भाई। पूर्वी चालुक्यास जो थे उनकी कैपिटल थी वेंगी। जो वेस्टर्न वाले चालुक्यास अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाला पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इनकी कैपिटल थी मान्यखेत, इनकी कैपिटल थी मान्यखेत। तो कुछ कुछ लोकेशंस अगर आप याद रखना चाहें, जैसे कल्याणी यहाँ पे, जैसे एलोरा यहाँ पे, तो ये तीन, एक नॉर्थ से साउथ अगर इनको लगाना हो तो इन तीन लोकेशंस को आप लोगों को याद रखना चाहिए। सबसे ऊपर है एलोरा, उसके नीचे है कल्याणी, उसके तीसरे नंबर पे आपको मान्यखेत, जो वेस्टर्न वाले चालुक्यास थे उनकी, या पश्चिमी चालुक्यास की क्या थी, राजधानी थी। और इधर अगर आप देखेंगे तो वेंगी जो है पूर्वी चालुक्यास की राजधानी है। नीचे फिर से वही चोल, है ना, और ये मदुरई है, ये तंजावुर है जिसको आज का तंजौर भी बोलते हैं, तंजौर भी बोलते हैं। या भी मैंने बार बार आपको कांची दिखाया है, तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद हो जाएगा। इन तीन लोकेशंस की मैपिंग आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए अब, क्योंकि मैंने इतनी बार बोल दिया है, फिर भी अगर गलती करेंगे तो फिर ईश्वरी मालिक। जैसे कांचीपुरम, नॉर्थ साउथ अगर लगाना हो कांचीपुरम, दूसरे नंबर पर लगाना हो तो तंजावुर है, तंजावुर या तंजौर बोलते हैं। तीसरे नंबर पे अगर लगाना हो तो क्या आएगा, मदुरई। कांचीपुरम, तंजावुर और तीसरे नंबर पे क्या है, मदुरई। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेंगी आपको ये। अगला अगर हम लोग काकतीय, यादव और होलसेल वंश देखें, है ना, होलसेल जो राजा थे, आप लोगों को पता होगा कि जो ये चालुक्यास जब टूट गए, आपस में बिखर गए, तो तीन तरह के साम्राज्य निकल के आए, काकतीय, यादव और होयसल। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन कहां कहां पे था। जल्दी से देखेंगे। जैसे ये है बच्चे पूरा यादव वाला, तो पश्चिमी चालुक्यों वाला जो दौर अगर आप देखेंगे तो ये वाला यादव है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला तो मैंने हालांकि इसको कवर कर लिया है, ये काकतीय वंश। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये काकतीय राजवंश यहाँ पे था। और ये नीचे अगर आप इनके देखेंगे ये होयसल। पता ही नहीं होता बच्चों को कि कहां कहां पे कौन कौन से जो हैं किंगडम थे, पहले साम्राज्य थे। आसान तरीके से फिर से एकदम, ताकि आपको याद हो जाए चीजें, फिर से देखो इसको। ये यादव हैं, यहां से लेकर अगर आप देखोगे ये क्या है, यादव है। और ये कोई नहीं है, ये चालुक्यों का ही जो आगे चलकर बट गया था सेगमेंट, वही लोग हैं, बाद में इन्होंने क्षेत्र पे कब्जा किया। और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये काकतीय है, ये काकतीय है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे होयसल है। तो अगर मैं इनको भी नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आपको कहूं तो सबसे ऊपर यादव आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे काकतीय आ जाएंगे, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे, होयसल। और बाकी नीचे तो आप लगा ही सकते हैं चोल, चेर, पांडे, है ना, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कुछ कुछ और भी याद रखना चाहो, जैसे ये परामर वंश जो थे, है ना, पारामार वाले जो थे, ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे सोलंकी थे, ये गुजरात वाले क्षेत्र में आप देख सकते हो, है ना। बस ये ईस्टर्न गंगा भी याद रखिएगा भाई, गंग वंश जो कई बार आप लोग न्यूज में देखते होंगे, है ना, या मध्यकालीन भारत में पढ़ते होंगे गंग वंश, वो यहाँ पे। तो ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। अगला मैप अगर हम लोग थोड़ा सा देखें और क्लीन तरीके से अगर आप लोगों को देखना हो, है ना, और अच्छे तरीके से, इसको भी अवॉइड करिएगा, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट पहले आप इसको देखिए। यहाँ पे ये ईस्टर्न गंगा वाला क्षेत्र है, बढ़ा लिया था, विस्तार हो गया था। ये यहाँ पे अगर आप पूरा देखेंगे तो काकतीय किंगडम है, वारंगल जिनकी कैपिटल है, क्या है, वारंगल। ये क्षेत्र भी कई बार आप लोग भूल जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। और तीसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका नीचे होयसल वंश, जिसकी द्वार समुद्र जो है उनकी कैपिटल थी। होयसल की कैपिटल क्या थी, द्वार समुद्र। तो ये दो क्षेत्र फिर से याद रहने चाहिए, एक है द्वार समुद्र और एक है वारंगल।
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसकी कैपिटल थी? काकतीय किंगडम थी, काकतीय राजवंश की। और होयसल राजवंश की कैपिटल क्या थी? द्वार समुद्र। आगे चलते हैं। फिर अब देखो, सबसे ज्यादा सवाल पिछले कई साल, मतलब 5 सालों में हिस्ट्री में एक कॉमन सवाल यूपीएससी ने पूछा है। वो सवाल है प्राचीन भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह रहे, है ना। तो एक अच्छे से मैप के माध्यम से हमेशा के लिए इस चीज को का जो दुख है वो हम लोगों को खत्म कर लेना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग गुजरात में देखें, है ना, इसके कई नाम हैं। जैसे गुजरात में काफी सारे बंदरगाह आप देख सकते हो। एक ना बैरीगाजा, इसके कई कई नाम है। जैसे पहले इसको बोला जाता था भार्गव भार्गव कच्छ, ठीक है। फिर एक नाम था इसका बेरीगाजा। फिर एक नाम था इसी का भड़ौच, ठीक है। ये पश्चिम में गुजरात के स्थल पर बंदरगाह, है ना। इसको ये यहाँ पे देखो भार्गव भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नाम आए तो कहां पे? पश्चिम में है, गुजरात में। महाराष्ट्र में सुपारा। इनका सीक्वेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण वाला। नीचे मुजरिस, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, केरल में था ये। और चेर डेंसिटी जो थी, चेर जो वंश था, उसमें बहुत प्रमुख जो है बंदरगाह के तौर पर रोमन साम्राज्य से डील करता था। फिर यहाँ पे अगर हम लोग तमिलनाडु के कुछ देखें, है ना, तमिलनाडु में एक है मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम बोलते हैं। ये भी प्री में आ चुका है और कई बार आ चुका है। दूसरा अरिकमेडु, और जिसको पोदुका भी बोलते हैं। अरिकमेडु आपको पता है, ये भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये कहां पे है? तमिलनाडु में है, और यहीं पे है। तीसरा पुहार, ये तो 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिसको फुहार भी बोलते हैं, इसको फुहार भी बोलते हैं, इसको पुहार भी बोलते हैं, और इसको पुम्पुहार भी बोलते हैं। वर्तमान सरकार इसको फिर से रिस्टोर करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र में डूब चुका है। तो पुहार कहां पे था? ये चोल वंश में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह के तौर पर रहा है, और कोरकई यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, ध्यान से देखेंगे। मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, अरिकमेडु, पोदुका जिसका नाम था, पुहार, कावेरीपट्टनम जिसको आज बोलते हैं। पुहार को आज क्या बोलते हैं? कावेरीपट्टनम, ठीक है। तो ये साफ नाम आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, अरिकमेडु, पोदुका, पुहार, कावेरीपट्टनम और कोरकोई। बार बार रिपीटेड तरीके से सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। पुहार पे सवाल आया, अरिकमेडु पे सवाल आया, मुजरिस पे सवाल आया, और एक चौल जो उस समय मध्यकालीन भारत में बहमनी साम्राज्य में था, उस पर भी सवाल आया। वो भी पश्चिम तट का बंदरगाह है, चौल, याद रखिएगा उसको। फिर अगर आप वेस्टर्न में, वेस्ट बंगाल में कई बार बता चुका हूं, ताम्रलिप्ति। अगर प्राचीन भारत नहीं देखा है, देख लो। अगर प्राचीन भारत की मैपिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उसको जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी हिस्ट्री की मैपिंग की। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये खाल कटपटना करके है उड़ीसा में, और एक मुसलीपट्टनम जो है, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, मैसोलिया भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं आप, है ना। तो मुसलीपट्टनम जो है ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताम्रलिप्ति इंपॉर्टेंट हो सकता है, तमिलनाडु, केरल वाला मुजरिस, और बाकी ये गुजरात वाले जो हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये भी मध्यकालीन भारत में काफी इंपॉर्टेंट डेंसिटी के तौर पर निकल के आते हैं। इनको अगर हम लोग जल्दी से देखें कहां कहां पे थे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर भी है इस चीज को लेकर। गुर्जर प्रतिहार वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है ना, गुर्जर प्रतिहार। और अगर हम लोग पाल की बात करें, पालास कहाँ पे थे, है ना, पाल वंश कहाँ पे था? वो यहाँ पे था, बंगाल वाला जो क्षेत्र है। और ये पूरा क्षेत्र राष्ट्रकूट का है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? राष्ट्रकूट का है। साफ करके अगर कुछ लोकेशंस देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। देखो यहाँ जैसे ये एलोरा है, ये एलोरा है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखेंगे पतडकल, इसकी जो गुफाएं हैं काफी महत्वपूर्ण, है ना। मंदिर भी है यहाँ पे, ये कर्नाटक में है। बादामी जो है ये यहाँ पे, ये भी कर्नाटक में। ये कांचीपुरम है, ये तंजोर है, ठीक है। ये उज्जैन है, ये कन्नौज है, ये माउंट आबू है। पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र में पाल थे, कौन से क्षेत्र में प्रतिहार थे, कौन से क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश जो है काम कर रहा था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
अगला, इसके बाद अगर देखें तो राजपूत वंश जो है उस समय काफी उदय देखने को मिलता है, उसका भी जल्दी से चीजें देखते हैं कहाँ कहाँ पे थे। देखो अब ये कुछ कुछ राजपूत राजवंश जो हैं हमें देखने को मिलते हैं शुरुआती मध्यकाल के टाइम पीरियड में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रकूट थे नीचे, है ना, यहाँ पे देखोगे तो चालुक्यों वाला क्षेत्र जो है वो दिखेगा आपको। ये राजस्थान की सिसोदियां हैं। ये आपने तोमर राजवंश सुना होगा, तोमर। और फिर ये चौहान है, दिल्ली के चौहान हैं। ये गढ़वाल हैं उत्तराखंड के। फिर यहाँ पे प्रतिहार है, यहाँ पे चंदेल है, और मालवा के क्या है, परमार है, परमार है। फिर से एक बार साफ करके इसको अच्छे से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। ऊपर से चलते हैं, यहाँ पे तोमर है, ठीक है, तो तोमर के नीचे है चौहान दिल्ली में। पृथ्वीराज चौहान जो प्रमुख शासक हुए, है ना, लड़ाई हुई उसकी मोहम्मद गोरी के साथ, ग्वालियर। और इधर गढ़वाल उत्तराखंड, राजस्थान के सिसोदिया, कम से कम इन पे तो ध्यान रखिएगा। और मालवा के परमार है यहाँ पे चंदेल देखने को मिलते हैं, चंदेल राजा। और ये प्रतिहार यूपी के, ठीक है। ये राजपूत राजवंश के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें, अब दिल्ली सल्तनत का दौर जो मध्यकाल का है, इसके अंदर भी हम लोग थोड़ा सा तीन प्रमुख डेंसिटी देखने वाले हैं। जैसे एक गुलाम वंश है, एक खिलजी वंश है, और एक मोहम्मद बिन तुगलक वाला या तुगलक वंश जो है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखो दिल्ली सल्तनत का जो ये नॉर्मल मैप है जो बाद में बहुत फैल गया था। देखिए आप कितना सारा क्षेत्र जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पहले दिखाता हूँ, शुरू में जो गुलाम वंश था उसके अंदर ये कितना क्षेत्र था। यहाँ पे देखो ये गुलाम वंश के स्लेव डेंसिटी जो है 1206 से 1290 तक रही। आपको पता है इसके अंदर काफी सारे रजिया, बलबन, इस तरह के शासक इसके अंदर रहे हैं, इल्तुतमिश और ये सब, है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोग कुछ लोकेशन देखें, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लाहौर, शुरू शुरू में तो ये यहाँ तक ही फैला हुआ था, फिर साउथ में भी जाएगा। जैसे यहाँ पे लाहौर है, यहाँ पे कैथल है, हरियाणा वाला। तो ये दिल्ली के आसपास जाट वाला जो क्षेत्र है। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कुछ लोकेशन, जैसे ताम्रलिप्ति फिर से है, बोध गया है, उज्जैन है। नीचे अब कुछ कुछ राजवंश भी दिखा रखे हैं, जैसे यहाँ पे यादव थे, है ना, यहाँ पे काकतियाज थे। ये स्वर्णगिरी अगर आप लोगों को पता हो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है साउथ में, ये आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे सात्य पुत्र है, होयसल राजवंश, ये भी एक लोकेशन है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा, जब स्लेव डेंसिटी के तौर पर ये चीजें हम देखते हैं। इतना साम्राज्य था भाई गुलाम वंश के टाइम पीरियड में। अब ये और फैलेगा नेक्स्ट टाइम में। अगला अगर हम लोग देखें, जैसे ये खिलजी सल्तनत है या अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था, या खिलजी वंश जो था, उसके टाइम पीरियड में कितना फैले थे हम लोग, या क्षेत्र इन्होंने कितना फैलाया। तो उसमें कौन कौन, जैसे अटक है यहाँ पे, है ना, लाहौर से ऊपर है ये उच्च एक बड़ा फेमस था जगह, ये भी आप देख सकते हो। फिर ये दिल्ली है, ये नागौर है, फिर ये ग्वालियर है। अब नए नए नाम आने लगेंगे, है ना, जो अभी मॉडर्न नेम है, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे किधर आ रहे हैं, आधुनिक भारत की तरफ ही आ रहे हैं। जैसे जूनागढ़ जो है बड़ा फेमस था, यहाँ पे है। फिर ये धार है, दौलताबाद, अगर आपको याद हो, आप लोगों को पता है कि कैपिटल जो है उसने दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक का डिसीजन याद है आपको, जब हम लोग कई बार पढ़ते हैं। तो ये दिल्ली से दौलताबाद ये वाला क्षेत्र है, यहाँ उसने अपनी कैपिटल की। एक बार वो लेके गया, फिर वहां जाके उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसने बोला वापस चलो, ठीक है। इसीलिए उसको पागल राजा भी बोलते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर यहाँ पे वारंगल है, हम लोगों ने कहा। अब इन ये जो नीचे वाला है ना, इनका लोकेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान से देखना एक बार। एक तो है यहाँ पे दौलताबाद, बड़ा फेमस है ये। दूसरा वारंगल है, तीसरा कंपीली है, और चौथा नंबर पे है द्वार समुद्र। ये कम से कम एटलीस्ट इनका नॉर्थ टू साउथ आप लोगों को पता होना चाहिए, दौलताबाद, वारंगल, कंपीली और द्वार समुद्र, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब ये दिल्ली तुगलक के टाइम पीरियड में, या तुगलक वंश जो था उस टाइम में कितना फैला, ये देखो अब दिल्ली सल्तनत कितना ज्यादा फैल चुका था तुगलक राजवंश के टाइम पीरियड में, जिसमें फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे लोग थे। तो इसमें देखो कुछ कुछ लोकेशन, जैसे पेशावर है, यहाँ पे लाहौर है ना, ऊंच है, नागौर है, पढ़ा था हमने, सेहवान है ये साउथ की तरफ। यहाँ पे जूनागढ़ है, धार है, दौलताबाद है, वारंगल है, द्वार समुद्र है, मदुरई है,
है ना, ग्वालियर है, और ये कुछ जो है बंगाल की तरफ। मोटे मोटे तौर पर एक नजर आपको रखनी चाहिए दिल्ली सल्तनत को लेकर। हालांकि मध्यकाल को लेकर सवाल उतना नहीं बनता है, प्राचीन चीजों को लेकर ज्यादा पूछता है यूपीएससी। इसके बाद अगर हम लोग देखें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसके अंदर क्या था, कहाँ कहाँ पे ये क्षेत्र था, मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया रहना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, ये है विजयनगर साम्राज्य का मैप। थोड़ा क्लियर नहीं होगा क्योंकि इस मैप में ना हम्पी दिखाया गया है और रायचूर दिखाना था मुझे आप लोगों को। ये है विजयनगर साम्राज्य का पूरा मैप। ठीक है, विजयनगर का जो एम्पायर था, इसके अंदर रायचूर ऊपर है। याद रखिएगा, रायचूर ऊपर है और हम्पी इसकी कैपिटल थी, है ना। ये हम्पी यहाँ पे, ये हम्पी जो है यहाँ पे यूपीएससी ने सवाल पूछा था किस नदी पे आई, तुंगभद्रा रिवर पर है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर है ना। कुछ और ऑप्शन में दिया हुआ था, सवाल उसके चलते गलत हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर या उसके तट पर जो है हम्पी की लोकेशन है। तो रायचूर ऊपर है, हम्पी नीचे है। फिर अगर हम लोग आगे चलें, अब इस मैप में आप लोग अच्छे से देख पाओगे, इसमें देखो जैसे ये है हरिहर के टाइम पीरियड का, जो वो राजा थे विजयनगर के, ये विजयनगर का साम्राज्य है, काफी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे था बच्चों बहमनी एम्पायर, जो विजयनगर और बहमनी के बीच में टकराव जो है लगातार बना रहता था। दौलताबाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और विजयनगर का ये क्षेत्र है, यहाँ पे कांचीपुरम है, ये मदुरई है। ठीक है, ये रहा फिर से वारंगल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वेंगी, ये। तो ये आप देखोगे, अभी एक मैप और मैं इसका दिखवाने वाला हूँ जिसके अंदर जो जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी विजयनगर की। एक बार पहले ये लोकेशंस आप लोग थोड़ा सा एक बार देखिए। जैसे ये बिदर है ना, ये बिदर है सबसे ऊपर। इसका एक और मैप हम देखेंगे, बट पहले अभी इसको देखो। बिदर और इसके नीचे है गोलकुंडा, बिदर और गोलकुंडा। फिर एक चंद्रगिरी है, इसको लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अभी सवाल भी आया था। फिर यहाँ पे बीजापुर, बीजापुर है। फिर यहाँ पे ये विजयनगर का पूरा इन्होंने दे रखा है। फिर ये कोलार की जो माइंस हैं, है ना, मैसूर वाला क्षेत्र है। फिर ये क्विलोन, ये पूछा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, केरल में है ये क्विलोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे नंबर बनते हैं इसको लेकर। ये क्विलोन है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कांचीपुरम है, तंजावुर है, ये जो है तिरुनेवली। तो अगर इस मैप में आपको ना क्लियर समझ में आ रहा हो, रोक के देख लीजिएगा, मैं फिर से क्लियर करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पे। बिदर यहाँ पे है, एक बार देखेंगे। जैसे बिदर है, यहाँ पे गोलकुंडा है, चंद्रगिरी है, कांचीपुरम है, तंजावुर है, तंजौर बोलते हैं इसको, बीजापुर है, विजयनगर है, यहाँ पे कोलार है, मैसूर है, और ये किवलोन याद रखिएगा भाई। रिपीट हो सकता है फिर से। लोकेशन नॉर्थ टू साउथ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मोटे मोटे। पता है एलिमिनेशन में ये चीजें बहुत हेल्प करती है। अगर आपको एक भी लोकेशन याद आ गई ना, एलिमिनेट कर दोगे, आंसर निकल आएगा सवाल। मैपिंग को लेकर यूपीएससी बहुत ज्यादा डीप में जाके चीजें नहीं पूछता है, मोटे मोटे तौर पर चीजें पूछता है, वो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग चलें, ये मैप में और अच्छे से आपको दिखेगा, ये बहमनी वाला क्षेत्र है भाई। बहमनी साम्राज्य का अलग से भी मैंने मैप निकाल दिया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे बिदर है, यहाँ पे इसके नीचे गुलबर्गा है। ठीक है, चलो ये देखो। अब ये कुछ कुछ जो लोकेशंस है जिनका अटैक हुआ था विजयनगर साम्राज्य पे, इसमें कौन कौन है। जैसे अहमदनगर है, ये ऊपर है। ठीक है, ये बिदर है, ये गोलकुंडा है, और ये बीजापुर है, बेरार है। इन स्टेट्स ने ना एक साथ तालीकोटा की लड़ाई लड़ी थी, राक्षस तांगड़ी की वॉर भी बोलते हैं उसको, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। युद्ध, वॉर मतलब युद्ध, ये हुआ था 1565, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यही यही रियासतें थी वो, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा और बेरार। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, मोटे तौर पर पता होना चाहिए ये सारी चीजें। इससे ना आपकी हिस्ट्री और अच्छी हो जाती है। अब अंत में जो मॉडर्न इंडिया है या मिडिवल इंडिया जो है, मध्यकालीन भारत जो है, उसका अंत कहाँ पे होता है, मुगल साम्राज्य में। तो उसके अंदर अगर कुछ कुछ मैप्स हम लोग देखें जल्दी से। ये देखो, अकबर के टाइम पे मुगल सल्तनत कितनी थी, है ना। अकबर के टाइम पीरियड में आपको पता है 605 के आसपास जो है अकबर जो है एक्सपायर हो जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है 605 के आसपास है, और उसके बाद में 707 में जब औरंगजेब मरता है, जब औरंगजेब एक्सपायर होता है, तब उसके साथ वाला ये ब्लू वाला है ना, वो भी ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही था, इसमें वो ऐड हो जाता है।
तो अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ये सिर्फ अकबर के टाइम पीरियड का है। अब इसकी कुछ लोकेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा फतेहपुर सीकरी कैपिटल थी ये, है ना, ये यहाँ पे है, दिल्ली से नीचे है। दिल्ली से आगरा का देखा है ना आप लोगों ने सेगमेंट, ये वहां है। तो फतेहपुर सीकरी यहाँ पे। फिर पानीपत में बड़ी सारी वॉर हुई, तो ये दिल्ली के ऊपर था, दिल्ली के ऊपर है पानीपत, यहाँ पे दिल्ली। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि पता होना चाहिए। लाहौर को लेकर जैसे वॉर जीती थी अकबर ने, तो वो चीज आप देख सकते हो यहाँ पे है। पेशावर यहाँ पे है ना, काबुल तक भी जो है अकबर का साम्राज्य था। कंधार यहाँ पे है, काबुल यहाँ पे है ना। ये गजना वाला तो नहीं भी याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये फतेहपुर सीकरी है, ये आगरा है, ठीक है। ये लखनऊ पटना, जैसे अब प्लासी बच्चों आपको पता होगा वॉर हुआ था प्लासी का, है ना, बंगाल में ही 1757 में जो हमारी वॉर हुई, प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ नवाब का बंगाल का, वो प्लासी यहाँ पे। फिर इसके नीचे है कैलकाटा, बंगाल की जो कैपिटल है। फिर यहाँ पे बॉम्बे है। ये नीचे अगर आप देखेंगे ये बीजापुर है। याद है आपको जो वास्को डिगामा को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कईयों को लगता है कलकत्ता की बात हो रही है, ये कैलिकट ये है बच्चों। जहां 1498 में वास्को डिगामा आया था, वो कालीकट ये है, यहाँ पे देखो। इसके नीचे यहाँ पे मैसूर है, ये मद्रास। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मैप। इसकी लोकेशंस आप लोगों को, इससे ना हिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी हो जाता है जब आप मैपिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो। थोड़ा सा चीजों को शेयर करना चाहिए आप लोगों को, इतनी मेहनत इन चीजों को लेकर होती है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए किस तरह की चीजें आप लोगों को लग रही हैं। डिलाइट आईएएस कोई किसी स्पेसिफिक पर्पज को लेकर काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है इसका। इसका काम आप लोगों का सिलेक्शन है ना। मैंने बार बार एक बात बोली है, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बढ़ाना है। इवन हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, डिमांड करते रहते हैं, उनको क्रैश कोर्स भी चाहिए, उनको टेस्ट सीरीज भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम जो है वो भी किसी ना किसी तरीके से कोई एक प्रोग्राम मैं उनके लिए जरूर लॉन्च करूं, जिससे उनकी चीजें जो है थोड़ी सी इजी हो जाए यूपीएससी एग्जामिनेशन में, है ना। तो मैं ही पढ़ाऊंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखते हैं। बहुत सारी चीजें पेंडिंग है पंजाब से, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि पंजाबी मीडियम जो है यूपीएससी में बड़ा दिक्कत करता है, तो उसके लिए भी चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। बट वही है कि एक इंसान कितनी सारी चीजें एक साथ कर सकता है। अभी मेरी प्राथमिकता हिंदी माध्यम है, तो उसको लेकर चीजें करते हैं, रिजल्ट के लिए काम करना है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी चीजें कंटिन्यू भी होती रहेंगी, और एक कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन जो है चीजों को लेकर बना रहता है। तो कमेंट के थ्रू जरूर चीजें अपनी बताया करिए, शेयर करिया करिए। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, अपडेट्स भी आती हैं, ये सब पीडीएफ वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। आपका टाइम बच जाएगा इन सब चीजों को करने के लिए, है ना। पता नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मैप ढूंढ नहीं सकते हैं, पता नहीं होता है कौन सी लोकेशन पर फोकस करना है, और कितना सारा टाइम इस चीज को, ये पीडीएफ ऐसे ही नहीं रेडी होती है। ये जो पीपीटी आप देख रहे हो, इसको तैयार करने में ही 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो वो टाइम आपका बचे ना, इसीलिए तो तैयार किया जा रहा है। और खुद से क्या कर लोगे जब तक एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा, है ना। तो उस चीज का बेनिफिट लेते हो, लाइक तक भी आप मान लीजिए नहीं करते हैं, तो ईमानदारी जो है वो यहाँ से होनी चाहिए, है ना। इतना भी नीरस नहीं बनना है कि किसी चीज को लेकर लाइक भी नहीं कर सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। इतना नीरस जो है हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं होने चाहिए, है ना। थोड़ा सा इस चीज को लेकर बिना कह ये सब चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। मुझे टीम ने बोला कि सर आप क्लास में ना वीडियो में बोलना शुरू करिए, मैं बोलता नहीं था। अगर आप लोग 1250 वीडियोस पहले की देखेंगे, तो मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा इंटेंशन ये कभी नहीं रहा है। लेकिन बात ये है कि जब चीजें ग्रो करनी होती हैं और ज्यादा लोगों तक को कवरेज करनी होती है, तब ये जरूरी भी हो जाता है। तो थोड़ा सा बिना कहे कुछ चीजें अपने आप से समझ आया करिए और कर दिया करिए, है ना। अच्छे से आप जो चीजें आप महसूस करते हैं उसको एक्सप्रेस करिए। तो बहुत प्यारी लोकेशंस इस मैप में हैं, खास करके मुगल जो एम्पायर है, मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो जो लोकेशंस मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये जो फतेहपुर सीकरी है, चाहे प्लासी है, पानीपत है, इन सब का लोकेशंस आप लोगों को नॉर्थ टू साउथ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। काबुल वगैरह भी ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से इसी चीजों को डील कर पाएंगे। अगला अगर हम लोग मैप देखें, ये थोड़ा सा मुगल एम्पायर, औरंगजेब के सेम वही चीज है। दोबारा से देखना चाहो तो देख लो, जैसे ये दिल्ली है ठीक है, और यहाँ पे पेशावर वाला है, काबुल ऊपर है। फिर यहाँ पे जैसे मांडू वाला क्षेत्र है और फिर उसके बाद में ये गोंडवाना, चलो खैर ये तो वो ज्योग्राफी वाला क्षेत्र हो गया। बीदर है यहाँ पे, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अरकोट है
कटक है, ये उड़ीसा में, पता होना चाहिए, ये भी न्यूज में रहता है कई बार। ठीक है, कुछ कुछ लोकेशंस है, पता होना चाहिए। अब लास्ट में एक मैप देख लेते हैं। आपको पता है कि मध्यकालीन भारत के या आधुनिक भारत की शुरुआत के टाइम पे कुछ हमारे लोकल जो है डेंसिटी भी वर्क कर रहे थे, जैसे मराठा हो, सिख हो, मैसूर हो। वो क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था मोटे तौर पर अगर आप देखना चाहो तो, जैसे मराठा का क्षेत्र काफी बड़ा था। यहाँ पे देखो आप, कितना सारे क्षेत्र को इन्वॉल्व करता है ना। यहाँ पे राजपूत थे। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये सिखिज्म वाला जो है या सिख राजवंश आपको देखने को मिलेगा। ये हैदराबाद में निजाम था, यहाँ पे आप जानते हो हर किसी के साथ फेवर में खड़ा हो जाता था। ये मैसूर था, टीपू सुल्तान, हैदर अली वाला क्षेत्र। ये बंगाल के नवाब थे भाई, ये उनका क्षेत्र है। बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत और अट्रैक्टिव मैप है, पता होना चाहिए आपको। मैसूर यहाँ पे है, हैदराबाद का निजाम यहाँ पे है, मराठा यहाँ पे हैं, राजपूत हैं बीच में, ऊपर पंजाब का है सेगमेंट, सिख साम्राज्य है, और यहाँ पे बंगाल में आपको नवाब जो हैं बंगाल के देखने को मिल जाएंगे, है ना, जिनके साथ टकराव होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोबारा से एक लास्ट मैप में देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे मराठा है। ठीक है, ये सिख साम्राज्य मतलब एक थोड़ा अलग तरीके से दिखा रखा है। ये अवध वाला क्षेत्र है, ये बंगाल है, और यहाँ पे हैदराबाद है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है मिडिवल इंडिया वाला सेगमेंट आप लोगों का खत्म होता है। काफी डिटेल में मैंने चीजें करवाने की कोशिश की है ना। प्राचीन भारत को मध्यकालीन भारत के साथ लिंक करके पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। और मतलब इलिमिनेशन में ही इतना काम हो जाएगा, है ना। और जो बंदरगाह को लेकर चीजें आती हैं वो तो अलग से ही मैंने मैप डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पीडीएफ लें तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इवन इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, एटलीस्ट थोड़ा फॉलो करके शेयर करके चीजों को प्रमोट करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ें तो डिलाइट आईएएस का क्रैश कोर्स भी है, फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, और 36 महीने का करंट अफेयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल जो है वो गलत ना हो करंट अफेयर को लेकर प्रीलिम्स में, तो इसको मिस मत करिए, है ना। 8 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। अगर ऑफलाइन आप लोग को करना है तो बहुत लिमिटेड सीटें हैं, है ना, बहुत लिमिटेड सीटें हैं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ऑफलाइन अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको आके सामने से क्लास करनी, तो जल्द से जल्द अपना जो है इनरोलमेंट करवा लीजिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।